तुम्हारा बच्चा टिक कर नहीं बैठता, तुम्हारा बच्चा बात नहीं सुनता, सलाम करो तो सलाम का जवाब नहीं देता, बाय बोलो तो वेव नहीं करता। इसकी उम्र के बाकी सारे बच्चे तो ये बड़ा स्मूथली कर रहे होते हैं, वो तो स्कूल भी जा रहे हैं। मेरे बच्चे को तो कोई स्कूल में एडमिशन नहीं दे रहा। फिर ये भी सुनने में आया कि ये तो खुद माहिर नफ्सियात हैं, तो इनके बेटे के साथ कोई मसला कैसे हो सकता है, या इनको नहीं पता चल रहा कि इनके बेटे के साथ कोई मसला है। ये सारे वो जुमले थे, ये सारे वो लम्हात थे जो मेरे जहन में बड़े नक्श छोड़ गए। और उसके बाद मुझे एक दिन अंदाज़ा हुआ कि वाकई शायद कोई ना कोई मसला तो है, क्योंकि जब मैं इससे बात करती हूँ, मैं इसको बुलाती हूँ तो ये नहीं सुनता, और अगर मेरी सुनता है तो किसी और की नहीं सुनता। दैट वाज द मोमेंट जहाँ पे मुझे लगा कि नहीं, मुझे किसी से कंसल्ट करना चाहिए। खुद माहिर नफ्सियात होने के बावजूद मैं शायद ये नहीं समझ पा रही थी कि मेरा बेटा स्ट्रगल कर रहा है, मैं उसको मदद नहीं कर पा रही थी। मैंने इसकी असेसमेंट करवाई तो मुझे उन्होंने बताया कि आपका बेटा माइल्ड ऑटिस्टिक है, अब्दुल्ला को माइल्ड ऑटिज़म है। मैं अगर उस लम्हे के बारे में अभी भी सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि शायद मेरी ज़िंदगी उसी एक लम्हे में कहीं रुक गई या ख़त्म हो गई। अपनी ज़िंदगी के उतार चढ़ाव, अच्छा बुरा वक्त, मुझे लगता है आपकी शख्सियत को, आपकी ज़िंदगी को बनाता है, निखारता है। मैं अगर अपने माजी को रिफ्लेक्ट करूँ तो मुझे लगता है कि हर एक हादसे और वाक़े के बाद मेरा ईमान बेहतर हुआ, मेरी शख्सियत में मज़ीद निखार आया। लेकिन ये वो जुमले थे जो सुनने के बाद मुझे लगा कि शायद मेरी ज़िंदगी वहाँ रुक गई, क्योंकि वालदा होने के नाते या वालदैन होने के नाते मुझे लगता है हम खुद सफ़र कर रहे हो, हमें शायद इतना फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हमें ये पता चलता है कि ये मेरे बच्चे को तकलीफ़ है और ये तकलीफ़ उसके साथ सारी ज़िंदगी रहेगी, ये स्ट्रगल वो करता रहेगा। मैं अक्सर ये बात कहती हूँ जब मुझे लोगों ने कहा कि अरे इसके ऑटिज़म का किसी को मत बताना। डायग्नोसिस के बाद जो पहला मुझे लोगों से रिस्पॉन्स मिला वो ये नहीं था कि इसके अंदर वो मुझे सपोर्ट करेंगे या वो मेरे बेटे को सपोर्ट करेंगे। मुझे पहली जुमले सुनने को ये मिले कि इसके बारे में किसी को बताना मत, किसी को पता मत लगने देना। वो कुछ ऐसी चीज़ थी जैसे लगा कि अगर ये किसी को पता चलेगा, नासूर है या कुछ ऐसा है जो पता चलेगा तो शायद ये बीमारी फैल ना जाए, या ये चीज़ शायद कोई बहुत ही हद तक आमेज़ है, या ये एक आइडेंटिटी मेरे बेटे के साथ लगना शायद शर्मिंदगी का बाइस है जिसको मुझे और उसको छुपाने की ज़रूरत है। वो एक मोमेंट था जब बैठ के मैंने वाकई अपने आप से सवाल किया कि तायरा, क्या मैं ये अफोर्ड कर सकती हूँ, या मेरे अंदर इतनी ज़रूरत और हिम्मत है कि मैं ये कह सकूँ कि नहीं, मेरे बेटे के साथ ये मसला है और मैं इसके साथ इसमें खड़ी हूँ, या मैं ये सोचूँ कि नहीं, इस चीज़ को इतना छुपा और दबा के रखना है कि ना मेरे बेटे को कभी पता चले कि उसके साथ क्या मसला है, उसका क्या हल है, और ना कभी दुनिया को पता चले। बातें तो हम दुनिया से पहले भी सुन रहे थे, ऐसा तो नहीं था कि कोई हमें बातें नहीं सुना रहा था, कोई हमें हमारी तकलीफ़ का मजाक नहीं उड़ा रहा था। इस टाइम में मुझे बहुत ज़्यादा वक्त लगा अपने हस्बैंड को भी इस चीज़ के लिए प्रिपेयर करने में। ऑटिज़म उसका पार्ट ऑफ आइडेंटिटी है, और मैं बड़े फ़ख्र से ये बात कहती हूँ कि मैं एक ऑटिस्टिक बच्चे की माँ हूँ। माँ होना ही बड़े रुतबे और मर्तबे की बात है, लेकिन एक ऐसे बच्चे की वालदा होना या ऐसे बच्चे की माँ होना जो स्पेशल नीड बच्चा है, स्पेशली हमारी सोसाइटी के अंदर जहाँ पे लोगों के अंदर एक्सेप्टेंस नहीं है। मैं अक्सर ये बात कहती हूँ कि उसकी बीमारी या उसकी जो एक उसके साथ उसकी जो शनाख्त लगी है, ये अब्दुल्ला से कम हमारे और हमारे माशरे के लिए ज़्यादा बड़ा मसला है, क्योंकि हम इसको नासूर की तरह, शर्मिंदगी की तरह कुछ ऐसा अछूत सा समझते हैं कि अरे यार इसके बारे में बात करेंगे तो ये तो बड़ी कोई बुरी बात है, या अगर ये किसी बच्चे के साथ है तो ये बड़ी गलत बात है। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये बात कहते कि विद द पैसेज ऑफ टाइम मेरी तरह बहुत सारे वालिदैन सामने आए जिन्होंने ये माना उनके बच्चे के साथ मसला है, वो बड़े फ़ख्र से थेरेपीज़ लेते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, सपोर्ट करते हैं। इंक्लूजन का कॉन्सेप्ट जो है, इनको शामिल करने का जो कॉन्सेप्ट है, वो अब आपको माशरे में बढ़ता हुआ नज़र आता है। मेरी ज़िंदगी का ये वो लम्हा था जिसमें मैंने ये तय किया कि मेंटल हेल्थ एडवोकेसी तो मैं पहले भी करती थी, साइको सोशल इश्यूज़ पर भी बात करती थी, लेकिन उस दिन मैंने ये तय किया कि रहती ज़िंदगी तक, जब तक मेरी ज़िंदगी है, मैंने ऑटिज़म के बारे में, इंक्लूजन के बारे में और सारे न्यूरो डाइवर्सिटी के जो डायग्नोसिस हैं उनके बारे में बात ज़रूर करनी है, एडवोकेसी ज़रूर करनी है, और उनको इतना नॉर्मल करना है कि अगर कोई बच्चा जो बिल्कुल नॉर्मल है, नॉर्मलसी का कॉन्सेप्ट तो हमारे जहन के अंदर है, बट जिसके साथ कोई न्यूरो डाइवर्स कंडीशन नहीं है, जितना नॉर्मल हम उसको ट्रीट करते हैं, जितना वेलकमिंग बिहेवियर हमारा उसके लिए होता है, उतना ही वेलकमिंग बिहेवियर हमारा ऐसे किसी बच्चे के लिए भी होगा जिसके साथ कोई न्यूरो डाइवर्स सिचुएशन हुई हुई है। बच्चे को ट्रीटमेंट से ज़्यादा अप्रैल जो है वो, आज हम ये बात इसलिए कर रहे हैं, मैं बताती चलूँ कि आज हम ये बात इसलिए करें क्योंकि अप्रैल जो है वो ऑटिज़म अवेयरनेस मंथ है। अवेयरनेस में हम सिर्फ बात करते हैं कि अरे यार इसका ट्रीटमेंट करा लो, इसको ये वाली थेरेपी करा लो, इसको फ़लाँ सेंटर ले जाओ, इसको फ़लाने स्कूल में डाल दो, ठीक हो जाएगा, इसके साथ ये एक्टिविटी कर लो। अवेयरनेस का जो सबसे पहला स्टेप है, जो पहला कदम है, वो एक्सेप्टेंस है। आप एक्सेप्ट कर लें कि ये बच्चा आपकी सोसाइटी का हिस्सा है, ये बच्चा आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है। मुझे अभी भी, मैं खुद माहिर नफ्सियात हूँ, मुझे अभी भी लोग आकर कहते हैं, मेरे शौहर अक्सर पूछते हैं कि
ये ठीक हो जाएगा, 2 साल बाद इसके सिम्टम्स खत्म हो जाएंगे। मैंने सुना है कि किसी ने कहा था 5 साल बाद ठीक हो जाते हैं, होम्योपैथी का इलाज करा लो ठीक हो जाते हैं। इनके अंदर कोई खराबी नहीं है जिसको आपने ठीक करना है। जिस दिन आप जहन में ये चीज़ बिठा लेंगे, उस दिन से मसले आसान होना शुरू हो जाएंगे, उस दिन से अवेयरनेस फैलना शुरू हो जाएगी। सो ये एक्सेप्टेंस की बात है। आप ये कबूल कर लें कि बच्चे इसी तरह के हैं, इनके अंदर बेहतरी और तब्दीली आती है, लेकिन ऑटिज़म कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई ऐसी कंडीशन नहीं है जो बच्चे के अंदर से ख़त्म हो जाएगी। जैसे डायबिटीज़ होता है जो आपके साथ रहती ज़िंदगी रहता है, एक हेल्थ कंडीशन है, इसी तरह से ऑटिज़म आपके साथ रहता है। बहुत दफ़ा हम माओं को ये ब्लेम करते हैं कि उनके हार्मोन्स की वजह से, उनके प्रेगनेंसी की वजह से। मुझे इनफैक्ट ये भी सुनने को मिला, हालांकि मैंने जितनी भी जॉब या काम किया है वो सोशल सेक्टर के अंदर ही किया, लेकिन उसके बावजूद मुझे ये भी सुनने को मिला कि शायद बच्चे को टाइम नहीं मिला, इसलिए जो है ना वो बच्चे को ऑटिज़म हो गया। सो ये चीज़ जहन में रखें कि इसमें पेरेंट्स को खुद को ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी वजह से नहीं होता, ये बाय बर्थ होता है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बच्चे ने दुनिया में आकर सीखी है, ये स्क्रीन टाइम की वजह से, किसी मेडिसिन की वजह से, किसी वजह से नहीं होता, ये बाय बर्थ होता है और ये रहता है। सो जिस दिन आप ये चीज़ कबूल कर लेंगे, थेरेपीज़ के साथ, बहुत सारी इंटरवेंशंस के साथ, अब तो बहुत आसानी हो गई है, गूगल की बात हो, सोशल मीडिया हो, थेरेपी सेंटर्स हों, वो इतने ज़्यादा हैं कि उनके ज़रिए से आप बच्चे को डेफिनेटली एक सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन हर वालिदैन जो ये इस वीडियो को देख रहे हैं, या हर वो शख्स जो इस वीडियो को देख रहा है, उसको ये अज़म ज़रूर करना चाहिए कि उसके इर्द गिर्द अगर कोई न्यूरो डाइवर्स बच्चा है तो वो उसको सेलिब्रेट करेंगे और वो उसको सिक्योर फील कराएंगे।